हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.7 और हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म यानी सेम स्पीड है, स्पीड कम ज्यादा नहीं कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दी जाती यानी कि ज्यादा कर दी जाती, इट वुड हैव टेकन लेस 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो जो उसको टाइम था वो 2 आवर्स कम लगने थे। एंड इफ इट वर स्लोड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दी जाती यानी कम कर दी जाती, इट वुड हैव टेकन 3 more hours, तो इसको 3 घंटे ज्यादा लगते देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से वो जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो आपको टाइम कम लगता है, और अगर आप स्पीड कम कर देते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम लोग जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है वो एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम है शेड्यूल टाइम, उसे हम लोग वाई आवर्स लेट कर लेते हैं। मतलब कि अगर जो स्पीड है वो उसकी एक्स रहेगी तो जो टाइम है उसको वाई आवर्स का लगेगा। तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई यानी कि एक्स वाई। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस यानी कि एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास जो है वो मतलब रिजल्ट जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए पहली कंडीशन क्या है। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दी जाए, स्पीड अभी कितनी है, एक्स है, अगर आप इसको 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर देंगे तो मतलब ये बन जाएगी एक्स प्लस 10। और टाइम कितना लेगी ये, 2 आवर्स कम शेड्यूल टाइम से, यानी टाइम हो जाएगा y-2। तो ये आपकी नई स्पीड है, ये आपका नया टाइम है। तो स्पीड इंटू टाइम तो रहेगा तो डिस्टेंस ही, और डिस्टेंस तो फिक्स है, वो तो चेंज होने नहीं वाला। तो इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2 2x, 10 इंटू वाई 10y, और 10 को -2 से किया माइनस का 20। तो जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है। अब एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, तो माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू 20। टू -2 कॉमन ले लो, तो इट विल बी x माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस का 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी माइनस का 10। तो ये बन गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन ये दी है, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी कि जो स्पीड x है अब उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम करना है, तो जो शेड्यूल टाइम से टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा। अभी टाइम y लग रहा है तो अब y प्लस 3 लगेगा, और इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, 10 इंटू वाई 10y, और 10 इंटू 3 30। और जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई के इक्वल है। एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल हो गया, जो 30 है वो शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बी माइनस का, माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगाएंगे।
बाय एलिमिनेशन प्रोसेस। तो पहले तो इक्वेशंस को एज इट इज लिख देते हैं अपना, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, और इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन लगाने के लिए सपोज करो मुझे x के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3 से। तो मैं इधर लिखने वाला हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो 3x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 30, और इसके नीचे 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। अब देखिए 3x के जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन अभी कैंसिल नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो माइनस प्लस माइनस, तो 15 और 10, 15 में से 10 गया 5 हो जाएगा, और 30 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 60। तो y की वैल्यू जो है वो आ गई 60/5, दैट इज 12 आवर। तो इसका मतलब है जो टाइम शेड्यूल टाइम बनाया हुआ है वो 12 आवर्स का है। ओके, अब आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो y जो 12 आया है उसको आप पुट कर दो, सपोज करो 1 में पुट कर दो, तो x माइनस 5 y की जगह 12 इज इक्वल टू माइनस का 10, तो 60 माइनस का हो जाएगा, और ये जो 60 है माइनस का वो उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 60 में से 10 गया 50। तो यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस निकालना था, अभी क्वेश्चन में तो हमसे डिस्टेंस ही पूछा था। मैं इधर टॉप पे कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या चीज है, x और y की मल्टीप्लाई। x आपके पास 50 आया है और y 12 है, तो वी विल मल्टीप्लाई, तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है जो ट्रेन ने ट्रेवल करना है, और ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डन हुआ, ये हम लोगों से पूछा गया था। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में यहाँ पे खड़ाया है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, ओके, अगर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएं, एक रो में 3 स्टूडेंट आपने अगर एक्स्ट्रा कर दिए, तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो की गिनती जो है वो कम हो जाएगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और अगर 3 बच्चे या 3 स्टूडेंट्स एक रो में कम कर दिए जाएं 3 माइनस, तो रोज जो है वो 2 और ज्यादा चाहिए, तो रोज जो है वो 2 और हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमें स्टूडेंट्स बताने हैं कि कितने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेट कर लेते हैं x स्टूडेंट है, मतलब एक जो जिस क्लास की बात हो रही है उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास x है। अब लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन वन रो, एक रो में जो बच्चे या स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं उसको अपा क्या लेट कर लेते हैं, अपा लेट कर लेते हैं उसको y लेट कर लेंगे। एंड नंबर ऑफ रोज, तो जो नंबर ऑफ रोज है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट होंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसको अपन डिवाइड करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन वन रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं x,
और एक रो में कितने स्टूडेंट हमने एज्यूम किए, वाई। तो यानी कि जो रोज है वो एक्स अपॉन वाई हो गई हमारे पास। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर 3 स्टूडेंट्स ज्यादा कर दिए जाएंगे एक रो में तो एक रो कम जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि हमारे पास जो रो की गिनती है, यहाँ पे जो रोज है हमारे पास वो एक कम हो जाएगी। अभी रोज कितनी है मेरे पास, एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन वाई रोज में से एक रो कम हो जाएगी कब, अगर हमारे पास 3 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे एक रो के अंदर। टोटल बच्चे तो क्लास में चेंज नहीं हुए, वो तो एक्स ही रहे, लेकिन एक रो के अंदर जो स्टूडेंट है वो 3 ज्यादा कर दिए। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, वाई थे एक रो में, अब कितने हो जाएंगे, वाई प्लस 3। देखिए समझना है यहाँ पे दोबारा से, रोज की गिनती एक्स अपॉन वाई आई है, रोज कहता है एक कम हो जाएगी, यानी कि एक्स अपॉन वाई में से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट तो एक्स ही रहेंगे, लेकिन जो वाई है यानी कि एक रो में कितने बच्चे हैं वो 3 बढ़ जाएंगे। तो वाई थे पहले, अब प्लस 3 ऐड हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अपन, तो एक्स माइनस वाई, x upon y plus 3. Now we will do cross multiply, x into y, xy plus 3x minus y square minus 3y is equal to xy। तो xy के साथ xy कट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 3x माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, क्वाड्रेटिक देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर कहता है 3 बच्चे कम कर देंगे तो रोज की गिनती 2 बढ़ जाएगी, यानी कि पहले रोज एक्स अपॉन वाई है तो +2, यानी कि रोज जो है वो 2 इंक्रीज हो गई, 2 प्लस हो जाएंगी, टोटल बच्चे तो एक्स ही रहेंगे, लेकिन जो एक रो में स्टूडेंट स्टैंडिंग है वो 3 कम हो जाएंगे, यानी कि y माइनस 3। यहाँ पे भी क्या होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, x को y से किया xy, x को 3 से किया 3x, 2y को y से किया 2y स्क्वायर, 2y को 3 से किया 6y और x को y से किया xy। तो xy भी कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3x प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन लगाएंगे यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस। अब आप सोच रहे हो कि क्वाड्रेटिक में एलिमिनेशन कैसे लग जाएगा, ये आप लोगों को बस देखते जाना है। बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई स्क्वेयर माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है माइनस का 3x प्लस का 2y स्क्वेयर माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि x वाले जो टर्म्स हैं वो डायरेक्टली कैंसिल हो रही हैं, तो हम लोग 3x को 3x से कैंसिल कर देंगे, और जो बिना साइन चेंज किए चीज हो रही है तो वी आर गोइंग टू राइट एडिशन। 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस का होएगा तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर, 3 और 6 दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होके माइनस का 9y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लोगे तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो y 0 के इक्वल है या y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो y की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक 9 आ गई। 0 का मतलब क्या हो गया कि एक रो में जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं वो 0 है गिनती, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी एज 0 स्टूडेंट in a row
इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यानी कि y कितना आ गया हमारा 9 आ गया। एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, 9 खड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है x, जो कि हमारा टारगेट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग करेंगे क्या, y की वैल्यू 9, उसे सपोज कर लो 1 में पुट कर देंगे, तो 3x माइनस वाई का स्क्वायर 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 3 इंटू 9 27 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये दोनों नेगेटिव होके ऐड हो जाएंगे तो 108 बन जाएगा। 108 उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 108 अपॉन 3, तो ये आपके पास आ गया 36। तो 36 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास के अंदर, जो हम लोगों को फाइंड आउट करने थे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डन हुआ। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।